नमस्कार दोस्तों, आज 31 दिसंबर 2020 है। तो आज के करंट अफेयर्स आपके सामने लेकर मैं हाजिर हूँ। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल, हाल ही में 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित देश का सबसे ऊंचा विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन देखते हैं। कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है लद्दाख, बी। भारतीय मौसम विज्ञान ने लद्दाख में एक मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की है। ये 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र है। अगला सवाल लेते हैं। भारत के किस राज्य की 17 वर्षीय दीप्ति गणपति एग्रो को 6वीं इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में अपने खास डिज़ाइन के लिए पहला स्थान मिला है? तो ये कहाँ की है? केरल, उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटक। तो इसका आंसर है कर्नाटक। भारत के कर्नाटक के मैसूर की 17 वर्षीय दीप्ति गणपति हेगड़े को 6वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में नव भारत निर्माण डोमेन के अंतर्गत अपने खास डिज़ाइन के लिए पहला स्थान मिला है। उन्होंने गांव में रहने वाले गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और कार्डियक पेशेंट की निगरानी के लिए एक डिवाइस डेवलप किया है। अगला सवाल लेते हैं। इनमें से किसने बच्चों को निमोनिया से सुरक्षा देने के लिए पहला भारत का पहला टीका विकसित किया है? तो किसने किया है? फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मॉडर्न, जॉनसन एंड जॉनसन। तो इसका सही आंसर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बच्चों को निमोनिया से सुरक्षा देने के लिए भारत का पहला टीका नीमो सेल विकसित किया है। ये टीका किफ़ायती और उच्च गुणवत्तापूर्ण वैक्सीन बच्चों को निमोनिया बीमारी से सुरक्षा प्रदान करेगा। अगला सवाल लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल करने की घोषणा की गई है? तो किसने की है? कौन से राज्य ने? गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल। तो इसका सही आंसर है बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल करने की घोषणा की गई है। अब से हर वर्ष 27 दिसंबर को प्रदेश के सभी स्कूलों में साहिबजादा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। साथ ही विद्यालयों में सिख गुरुओं की शहादत पर केंद्रित वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2021 से किसके निर्यात पर लगी रोक को हटाने की घोषणा की है? तो किस पर रोक को हटाने की घोषणा की है? प्याज, आलू, चीनी, तेल। तो इसका सही आंसर है ए, प्याज। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2021 से प्याज के निर्यात पर लगी रोक को हटाने की घोषणा की है। सरकार ने वर्ष 2020 में सितंबर में प्याज के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया था। भारत में निर्यात और आयात से संबंधित मुद्दों पर निर्णय डीजीएफटी वाणिज्य मंत्रालय के तहत आता है। अगला सवाल लेते हैं। बिहार राज्य ने कोरोना काल में बाहर फंसे बिहारियों की आर्थिक मदद के लिए कौन सा अवार्ड जीता है? तो कौन सा अवार्ड जीता है? सेव लाइफ अवार्ड 2020, बिहार सेवा लाइफ अवार्ड 2020, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है डिजिटल इंडिया 2020। बिहार राज्य में कोरोना काल में बाहर फंसे बिहारियों की आर्थिक मदद के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। 30 दिसंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद डिजिटल इंडिया अवार्ड सम्मान से बिहार को सम्मानित करेंगे। निम्न में से किस परिषद के ब्यूरो में कोरोना वायरस के चलते अंडर 20 और अंडर 17 पुरुष विश्व कप 2021 खेलों को रद्द कर दिया गया है? तो कौन से खेल को किसने किया है? खेल मंत्रालय, ओलंपिक संघ, फीफा परिषद और नीति आयोग। तो इसका सही आंसर है फीफा परिषद।
फीफा परिषद के ब्यूरो ने हाल ही में कोरोना वायरस के चलते अंडर 20 और अंडर 17 विश्व कप 2021 खेलों को रद्द कर दिया गया है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वर्ष 2023 फीफा महिला विश्व कप के लिए पात्र होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 31 दिसंबर 2020 को किस राज्य के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखेंगे? तो कहाँ रखेंगे? महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, बिहार। तो इसका सही आंसर है बी, गुजरात। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का 30 दिसंबर 2020 को गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखेंगे। इस परियोजना के लिए 201 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1195 करोड़ रुपए है। इस एम्स में 750 बेड वाले इस आधुनिक अस्पताल में 30 बेडों का आयुष ब्लॉक भी होंगे। अगला सवाल लेते हैं। इनमें से किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने औषधीय पौधों के लिए सहायता संघ की शुरुआत की है? तो किसने की है? खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड ने औषधीय पौधों के लिए सहायता संघ की शुरुआत की है। साथ ही किसानों और निर्माताओं के बीच उत्कृष्ट संबंध स्थापित करने के लिए बीज से गोदाम दृष्टिकोण की शुरुआत की गई है। अगला सवाल लेते हैं। किस भाषा की मशहूर कवयित्री और पर्यावरण कार्यकर्ता सुगाथा कुमारी को हाल ही में निधन हो गया है? तो ये किस भाषा की मशहूर कवयित्री थी? हिंदी, उर्दू, बंगला, मलयालम। तो इसका सही आंसर है मलयालम भाषा की मशहूर कवयित्री और पर्यावरण कार्यकर्ता सुभांगिनी कुमारी का हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया है। वे केरल स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका थिलीर की प्रधान संपादक रही हैं और उन्हें समाज सेवा के लिए लक्ष्मी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। भारतीय नौसेना और किस नौसेना के बीच दक्षिणी चीन सागर में पैसेज अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो कौन सा साथ में है? जापान नौसेना, अमेरिकी नौसेना, ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, वियतनामी नौसेना। तो इसका सही आंसर है डी, वियतनामी नौसेना। भारतीय नौसेना और वियतनामी नौसेना के बीच दक्षिण चीन सागर के में पैसेज अभ्यास आयोजित किया गया है। इस पैसेज अभ्यास से समुद्री आदान प्रदान एवं एकजुटता को और मजबूती मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कल को फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का ख्याल रखिए।